हेलो एवरीवन, हियर वी आर विद द क्यूटी स्ट्रेटजी फॉर मंथ ऑफ मई। और अब हमें यह देखना है कि हमें मई मंथ में किस तरह से क्यूटी की प्रिपरेशन करना है ताकि हमारे 12 में से 12 मार्क्स आ सके। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपको अप्रैल मंथ में यह बोला गया था कि आपको परसेंटेज का जो बेसिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग करना है और उसके साथ साथ आपको परसेंटेज पे बेस्ड बेसिक डीआई जो है वो सॉल्व करने हैं। अभी आपको बहुत ज्यादा टफ डीआई नहीं लेने, आपको बेसिक डीआई लेने। अब आपको ये बेसिक डीआई कहां से मिलने वाले हैं? तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर के अपने जो मॉक है, प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर के मॉक ले लीजिए, इस ईयर के कुछ मॉक आप ले लीजिए और उसमें से आप डीआई सिलेक्ट कीजिए जो ओनली किस पे बेस्ड हो, परसेंटेज पे बेस्ड हो। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद आप वेन डायग्राम पे बेस्ड डीआई ले लीजिए, वेन डायग्राम वाले जो डीआई हैं वो आप सॉल्व कीजिए। इसके साथ साथ आप एसआईसीआई के बेसिक डीआई सॉल्व कीजिए और प्रॉफिट लॉस के आप बेसिक डीआई सॉल्व कीजिए। तो ये आपकी प्रिपरेशन को जो है स्ट्रॉन्ग करेगा। ये 4 चैप्टर पे बेस्ड डीआई और इसके साथ साथ आपको जो है डेली ओनली 2 डीआई करने हैं और ये डीआई आपके 15 मिनट्स में ही हो जाने चाहिए। एक्चुअली जो मैथ सब्जेक्ट है आपको इस पे टाइम बिल्कुल कम नहीं देना है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं देना है। 15 मिनट अगर आप ये 2 डीआई करते हैं ना तो आप मान लीजिए आप एक मंथ में 60 डीआई कर चुके होंगे और 60 अलग अलग टाइप के डीआई से आपके 60 अलग अलग कॉन्सेप्ट बन चुके होंगे। तो आपको 15 मिनट तो इसके लिए देना है कि इन चारों चैप्टर पे बेस्ड जो 2-2 डीआई हैं आप ले लीजिए किसी भी चैप्टर के और उनको आप सॉल्व कीजिए। इसके बाद अब आपको जो नेक्स्ट 15 मिनट का काम करना है वो क्या करना है? तो अभी तक आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ने के लिए नहीं बोला गया था, तो आप क्या कीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक पढ़ें क्योंकि कोई भी डीआई जो बनता है वो परसेंटेज और रेशियो के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो परसेंटेज तो आपका स्ट्रांग ऑलरेडी होता चल रहा है। अब रेशियो वाले चैप्टर से आपको क्या क्या पढ़ना है जरा ये देखिए। रेशियो वाले चैप्टर में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप करें, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। मैंने यहां एग्जांपल लिया है मनी, कोई भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ सकता है आपको, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी इन द गिवन रेशियो, ये बेसिक है बिल्कुल रेशियो का। इसके बाद सेकंड पार्ट आप पढ़िए मर्ज ए बी एंड बी सी। कोई भी 2 रेशियो आपको दिए जाएंगे 2:3, 3:4 और आपसे बोला जाएगा इसको मर्ज करो। आपको इस चीज की जरूरत डीआई में पढ़ने वाली है। इसके बाद कभी कभी आपको 3 रेशियो को भी मर्ज करना पड़ सकता है, A:B, B:C एंड C:D। तो आप उसकी मर्जिंग भी सीख लीजिए कि कैसे हम किन्हीं भी 3 रेशियो को मर्ज कर सकते हैं। फिर कभी कभी आपको ऐसा दिया रहेगा 2A = 3B = 4C और आपको इसमें फाइंड करना होगा A:B:C। ये सब डीआई की नीड है, आपको डीआई में ये सब करना पड़ेगा। फिर कभी कभी जो आपको इक्वल टू है ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया जाएगा और आपको इस फ्रैक्शन के फॉर्म को काय में कन्वर्ट करना होगा रेशियोज में। तो आप क्या कीजिए कि इस तरह वाले कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट, इनवर्स रेशियो निकालना। इनवर्स रेशियो जैसे एक रेशियो दिया होगा 2:3:4 और आपको उसमें जो है उसका इनवर्स रेशियो निकालना होगा। ऐसा कब रिक्वायर्ड होगा? देखिए, जैसे आप एक फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मान लीजिए इसमें डिस्टेंस को हम कांस्टेंट एज्यूम कर लें, अगर हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट है और आपको स्पीड का रेशियो दिया गया है और आपको रिक्वायर्ड है टाइम का रेशियो, तो ध्यान रखिए कि जो स्पीड का रेशियो है उसका अपोजिट रेशियो किसका है? यहां पे टाइम का। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो आपको यहां अगर स्पीड का रेशियो दिया गया और आपको टाइम का रेशियो रिक्वायर्ड है तो आपको उसका इनवर्स रेशियो निकालना होगा। तो ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से सीख लेना है। इसके बाद 2 रेशियो को मिक्स करना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अ कंटेनर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:3, अनदर कंटेनर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:4। मिक्स दीज 2 मिक्सचर इन द रेशियो 5:6। आपको 2 रेशियो दिए गए हैं और उसे आपको 5:6 के रेशियो में मर्ज करना है। तो आपको मिक्सिंग ऑफ रेशियो भी आना चाहिए, किन्हीं भी 2 या 3 रेशियो को मिक्स करना आना चाहिए। देखो, रेशियो को मर्ज करना इज डिफरेंट और रेशियो को मिक्स करना इज डिफरेंट, दोनों अलग अलग चीजें, तो आपको दोनों की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनैलिटी। यही सेम चीज जो मैंने भी आपको बताई कि A इज प्रोपोर्शनल टू B है, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B है, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B² है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी बनने चाहिए। इसके बाद लास्ट वैरायटी जो हमारी रेशियो में होती है वो है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। किसी भी पर्सन की आपको, किन्हीं भी 2 या 3 पर्सन की आपको इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया जाएगा और आपसे उनकी सेविंग्स का रेशियो पूछा जाएगा। आपको पता है जो इनकम होती है वो क्या होती है? एक्सपेंडिचर
प्लस सेविंग्स। अगर आपको इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया और सेविंग्स का रेशियो निकालना है तो आपको इनकम के रेशियो में से एक्सपेंडिचर का रेशियो सब्ट्रैक्ट करना होगा। ध्यान रखें, रेशियो को मिक्स भी किया जा सकता है और रेशियो को एलिमिनेट भी किया जा सकता है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हो गए इसमें आपको रेशियो को एलिमिनेट करना होगा। तो हमें रेशियो में इतनी वैरायटी के क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करने हैं और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इनका यूज डीआई में होता है। तो हमें जो 15 मिनट्स तो जो दो डीआई करने हैं वो आप करें और उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ मई में 15 मिनट जो आपके बच रहे हैं, रोज आप हाफ एन आवर सिर्फ मैथ्स पढ़िए, आधा घंटा आपको डेली मैथ्स पढ़नी है, 15 मिनट आपके दो डीआई हो गए और जो नेक्स्ट 15 मिनट बचे फर्स्ट वीक के, उसमें आप क्या करेंगे, रेशियो का चैप्टर, रेशियो के कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग करेंगे। यस और नो? तो ये आपके पहले वीक के लिए आधे घंटे की स्ट्रेटेजी है, फर्स्ट वीक में आपको ये करना है। इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीक, जो सेकंड वीक आएगा उसमें हमें क्या करना है। तो ध्यान रखें, मेंसुरेशन का चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा, क्लैट 2020 में पूरा का पूरा पेपर 2D मेंसुरेशन पे बेस्ड था, 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन पे बेस्ड था। 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन क्या होती है, जिसमें हम बात करते हैं एरिया एंड पेरीमीटर की, एरिया एंड पेरीमीटर की। और इसमें कौन कौन से फिगर आते हैं, इसमें सिर्फ 3 फिगर आते हैं, क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स। तो 2D मेंसुरेशन भी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। 2D मेंसुरेशन एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा पार्ट है और टोटली फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपको 2D मेंसुरेशन पे ही फोकस करना है। क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल एंड सर्कल। क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं, देखिए, पहला क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, सेकेंड रेक्टेंगल है, थर्ड पैरेललोग्राम है, फोर्थ रोम्बस है, ट्रेपेजियम है, और इनके आपको ओनली एरिया और पेरीमीटर के बारे में पढ़ना है। 5 टाइप के आपके क्वाड्रिलेटरल्स होंगे और आपको इनके एरिया पेरीमीटर के फॉर्मूले याद होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, जैसे आपसे बोल देगा एक स्क्वायर रेक्टेंगल शेप का एक रूम है और वहां पे आपको टाइल्स फिट करनी है, तो वो आपसे पूछेगा बताइए कि कितने कॉस्ट लगेगी टाइल्स को फिट करने में। एक रूम है और आपको उसकी चारों वॉल को पेंट करना है, तो बोलेगा बताइए कॉस्टिंग ऑफ रूम, कि उस रूम को पेंट करने में कितना कॉस्ट लगेगा। तो ये सब कहां से निकलेगा, इनके एरिया और पेरीमीटर से। किसी फील्ड को आपको फेंस करना है, फेंस करने के लिए पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखें, क्वाड्रिलेटरल्स के आपको एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो 2D मेंसुरेशन का फिगर है वो है ट्राइंगल। ट्राइंगुलर फील्ड भी हो सकता है। ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। इन चारों ट्राइंगल के भी आपको एरिया और पेरीमीटर याद होने चाहिए और इन पे बेस्ड भी हमसे 2D मेंसुरेशन पे बेस्ड डीआई पूछा जा सकता है। और जो हमारा नेक्स्ट फिगर है 2D मेंसुरेशन का वो है सर्कल। तो सर्कल में भी 4 चीजें आती हैं, सर्कल में भी 4 चीजें आती हैं, पहला सर्कल, दूसरा सेमी सर्कल, तीसरा सेक्टर और चौथा सेगमेंट। तो आपको इन चारों के भी क्या क्या याद होने चाहिए, एरिया, पेरीमीटर। एरिया और पेरीमीटर, ओनली 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, एरिया एंड पेरीमीटर। तो जो आपके नेक्स्ट 2 वीक होंगे, फर्स्ट वीक का मैंने आपको बताया डेली 2 डीआई करने हैं, उसके बाद आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 15 मिनट्स डेली बेसिक क्वेश्चन करने, फर्स्ट वीक का हो गया। नेक्स्ट 2 वीक आपका मेंसुरेशन में निकल जाएगा, 15 मिनट्स तो 2 डीआई डेली चलने दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट में आप 2D मेंसुरेशन के नोट्स बना लीजिए फॉर्मूले के और उन पे बेस्ड छोटे छोटे आसान क्वेश्चंस कर लीजिए। तो ये आपके नेक्स्ट 2 वीक की स्ट्रेटेजी हो गई, मतलब टोटल 3 वीक आपके मई मंथ के कंप्लीट हो गए, 3 वीक मई मंथ के कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट आइए लास्ट वीक के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि लास्ट वीक में भी आप 15 मिनट तो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, SICI इनके डीआई चलने दीजिए, बेसिक जो आपने प्रीवियस ईयर के मॉक से या इस ईयर के मॉक से कलेक्ट किए हैं। लास्ट वीक में आपको एक और चैप्टर लेना है जो कि है एवरेज। एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैट 2022 में एवरेज पे बेस्ड एक डीआई आया था और एवरेज का वैसे भी सारे डीआई में यूज होता ही है, आपको किन्हीं का भी एवरेज निकालना है, किन्हीं चीजों का एवरेज निकालिए, ये निकालिए। तो ध्यान रखना है कि एवरेज भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब एवरेज में कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं तो देख लीजिए आप यहां पे,
देखिए पहला, एवरेज ऑफ इवन नंबर एंड ऑड नंबर, इवन और ऑड नंबर के एवरेज कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एवरेज एज, जो मैं बोल रहा हूं 2022 में डीआई आया था वो एवरेज एज पे बेस्ड आया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ बैट्समैन, बैट्समैन के एवरेज दिए जाते हैं, तो हाउ मेनी रन्स ही नीड टू स्कोर मोर टू मेक हिज एवरेज 56, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बॉलर के एवरेज पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एवरेज एक्सपेंडिचर, इस पे भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग अ पर्सन फ्रॉम अ ग्रुप, बोला जाएगा आपसे कि एक क्लास में 20 स्टूडेंट बैठे हैं, एक स्टूडेंट चला जाता है तो उस क्लास का एवरेज जो है वो 2 ईयर रिड्यूस हो जाता है, तो फाइंड द एवरेज एज ऑफ एक्सक्लूडेड पर्सन। या 20 स्टूडेंट बैठे हैं और एक स्टूडेंट आ गया, तो कह रहा है द एवरेज एज ऑफ क्लास इंक्रीज्ड बाय 2 ईयर, फाइंड एज ऑफ इंक्लूडेड पर्सन। तो आपको किसी भी पर्सन को इंक्लूड और एक्सक्लूड करने वाले क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स पे भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एवरेज इनकम और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिसरीडिंग नंबर व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज, ऐसा क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आता है कि एक पर्सन 1 से लेके 50 तक के नंबर्स का एवरेज निकालता है, व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज एक नंबर को उसने मिसरीड कर लिया, मतलब 37 था और उसने उसको मिसरीड कर लिया 73, तो एवरेज रॉन्ग हो गया। तो आपसे बोला जाएगा बताइए कि उसका करेक्ट एवरेज क्या है, यस और नो। तो ये आपके लास्ट वीक के लिए हो गया। फर्स्ट वीक में डेली 2 डीआई और रेशो के फंडे, फिर नेक्स्ट 2 वीक में डेली 2 डीआई आपको करने हैं और मेंसुरेशन के बेसिक फंडे। उसके बाद लास्ट वाले वीक में आपको जो करना है 2 डीआई डेली, ये 2 डीआई तो चलते ही रहेंगे आपके, और उसके साथ साथ नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए आपको करना है एवरेज के बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये सब चीजें आपकी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रांग बनाएगी। तो ये रही आपकी मई मंथ की स्ट्रेटजी, ये सब आप फॉलो करें। आप देखिएगा 1 मंथ में आपके अंदर बिल्कुल सडन चेंजेस आएगा और आपके मैथ्स के मॉक में जो मार्क्स हुए हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप फॉलो कीजिए। बस यही थी मेरे साइड से मई मंथ की स्ट्रेटजी। थैंक यू सो मच।